तो 16 जहाँ महाजनपदों के आपको राजधानी, कौन से नदी किनारे बसा है, कौन सा क्षेत्र है, कौन से राजा है और उनके नाम, इतना आपको याद हो गया। और महाजनपद का जो वो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंगुत्तर निकाय से लिया गया है। इतना आपको पता है तो महाजनपदों को तो उधर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 16 महाजनपद है, उसमें से उज्जैन किस जनपद की राजधानी है? तो देखो उज्जैन हमारे महाकालेश्वर धाम है, वहाँ हम लोग को हमेशा बुलाते हैं, हमारे शिव भगवान जी हमें बुलाते हैं आओ 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 करके। तो ठीक है, तो उज्जैन की राजधानी कहाँ है? उज्जैन जनपद की राजधानी कहाँ है? अवंती। ठीक है, उज्जैन जो है उसकी राजधानी कहाँ है? अवंती। क्लियर दोस्तों? मत्स्य, मत्स्य की राजधानी है आपका मत्स्य। जो मछली की आंख है वो किसके समान है? विराट के समान है, विराट कोहली के समान है, तो विराटनगर मत्स्य की राजधानी है। आपका अस्मक, अस्मक की राजधानी है दोस्तों पोटिल, बोल दो पोटिल या फिर पोटना, लिखते चलेंगे पोटिल या पोटना। ठीक है, और वज्जी, वज्जी देखो वज्जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी क्या होती हैं? साली होते हैं, तो वज्जी की राजधानी है वैशाली। ठीक है, नोट करते चलेंगे आप लोग, वैशाली। ठीक है दोस्तों, जो बताया जाता है उतना कुछ आप ट्रिक के साथ लिखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर महाजनपदों का सही क्रम। पश्चिम से जो पूर्व है उसमें महाजनपद का सही क्रम क्या है? तो आपको पता है पश्चिम में आपका इधर, इधर से आपको पश्चिम होता है, इधर पूरब होता है। तो पूरब में क्या है आपके? लास्ट में अंग है। क्या है? अंग है। ठीक है, और इधर क्या है? अवंती है। अवंती, ये वाला क्षेत्र जो अवंती रहेगा, यहाँ पे ऐसे करके जाओगे तो यहाँ पे अंग रहता है। ठीक है, तो अवंती पहले आएगा, अंग लास्ट में आएगा। तो अवंती पहले आया, मगध लास्ट में आया, गलत। चेदी अंग नहीं, अवंती पहले आया, अंग लास्ट में आया, ये सही है। ठीक है, तो इसको आप लोग सही करते हुए आप लोग चलेंगे दोस्तों। तीसरा प्रश्न, मगध महाजनपद का पहला शासक कौन था जिसका विस्तार प्रभाव डाले? अरे आपको पता है मगध, मगध हरियर, हर्यक वंश, हर एक की बीवी कैसे होती है? मगध, मगध साम्राज्य का जो है उसका पहले हर एक की बीवी कैसी होती है? हर एक की बीवी। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। यही तो पहला शासक है, मगध का पहला शासक कौन है? बिंबिसार। और वही बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था, जिसके बाद बिंबिसार की हत्या करके, अपने पिता की हत्या करके उसके पुत्र अजातशत्रु बैठा था। अजातशत्रु उसके, ये उदयन, इसके दादाजी का नाम उदयन के दादाजी का नाम बिंबिसार था, मतलब अजातशत्रु का पुत्र उदयन। उदयन ने भी अजातशत्रु की हत्या की थी। ये जो है शादी कर करके अपने राज्य को बढ़ाते गया है। ठीक है, इतिहास में पहला यही एक, मतलब यहाँ से ही शुरू होता है हमारा इतिहास मेन, जहाँ से राजाओं का उल्लेख मिलता है जो असली। बाकी जो राजाएं हैं वो पौराणिक राजा हैं। ठीक है, पौराणिक पुरातात्विक साक्ष्य से सत्यापित हुए, बट यहाँ के जो राजा है ऐतिहासिक को, निश्चितता के क्रम को दर्शाता है यहाँ के राजा, यहाँ से। ठीक है, मगध के ये हर्यक वंश के जो शासक है बिंबिसार, तो ये बिंबिसार जो है पहले राजा है। ठीक है, तो उसको नोट करते आप लोग चलेंगे। उदयन ने मगध की, उदयन जो तीसरा भी पढ़े हैं, बिंबिसार के जो पोते हैं, उदयन जो है मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, आपको पता है मगध की राजधानी पहले राजगिरी थी, राजगिरी से वो उसने ट्रांसफर करके कहाँ कर दिया था? पाटलिपुत्र कर दिया था दोस्तों। तो इसको आप लोग नोट करते हुए आप लोग चलेंगे। ठीक है, पांचवा, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य ने बीमार होने पर अपने मगध साम्राज्य का एक शाही चिकित्सक प्राप्त किया था? राजा बीमार हो गया था, ठीक है, तो बहुत एक शाही चिकित्सक को प्राप्त किया था। तो आपको पता है दोस्तों हमारे ये जो राजा है, राज्य है, वो अवंती राज्य है, जिसके आपको राजधानी भी बताया हूँ। अवंती कहाँ बुलाते हैं? भगवान महाकाल जी, उज्जैन। उज्जैन के राजा कौन थे? तो आपको पता होगा प्रद्योत, प्रद्योत, प्रद्योत राजा थे, जो प से पीलिया, पीलिया से बीमार हो गए थे। पीलिया से बीमार हो जाने के कारण जो बिंबिसार ने अपने शाही चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा था। ठीक है, तो अवंती इस टाइम के इस राजा है जो शाही एक चिकित्सक प्राप्त किया था। ठीक है, छठा प्रश्न देखते हैं। ये देखो दोस्तों, मैं बताया था सभी राज्य याद करना है आपको, राजधानी याद करना है, क्षेत्र याद करना है, नदी याद करना है, तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन से आपको पता चल जाएंगे। तो देखो आपको पता है वज्जी, जीजा जी की साली, आपको पता चल जाएगा वैशाली। और तो वैशाली किस नदी के किनारे बसा है? तो वैशाली गंडक नदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो वैशाली गंडक नदी, बहुत सही। ठीक है, साली से गंदा काम नहीं करना चाहिए, तो गंडक नदी। मगध, मगध आपको पता है किसके नदी किनारे बसा है? सोन नदी, बिल्कुल सही। अवंती, आना, वेत्रावती। और कौशल आपको पता है
सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका ये तीसरा का चौथा हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, मतलब 1 और 2 बस सही है, केवल 1 और 2 सही है दोस्तों। आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। महाजनपदों के शासन के दौरान करों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? कौन सा कथन गलत है? तो अपन को पता है, सही खोजना है। फसलों पर कर उत्पादन के 1/6 भाग निर्धारित किया गया था, बिल्कुल सही। व्यापार के माध्यम से लाए और बेचे जाने वाले सामानों पर कर लगाया गया था, बिल्कुल सही। चरवाहों से जानवरों और पशु उत्पादों के रूप में करों का भुगतान करने में अपेक्षा की जाती थी, बिल्कुल सही। पुजारियों और शिल्पकारों से करों की छूट दी गई थी, नहीं दी गई थी, छूट नहीं दिया गया था उस टाइम महाजनपद काल में, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। वज्जी, वज्जी बताया, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है? मैं बार बार बता रहा हूँ, राजधानी याद करना जरूरी है। वज्जी, वज्जी जीजा जी की साली, जीजा जी की साली तो वैशाली, ठीक है। जीजा जी की साली वैशाली, ठीक है। आपको पता है हस्तिनापुर किसकी राजधानी है? हस्तिनापुर नहीं पता है? कमेंट सेक्शन में आप लोग उसका उत्तर देंगे। उज्जैन, उज्जैन किसकी राजधानी है? ये तो पता होगी आपको, उज्जैन किसकी राजधानी है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में देंगे उत्तर। और राजगृह, राजगृह किसकी राजधानी है, ये भी आप लोग बता देता हूँ। इसका राजगृह का मगध, इसका मगध है, इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। 9वां प्रश्न देखते हैं, सही का क्रम 1 2 सही करें, जिससे सही उत्तर का क्रम करना है जो साम्राज्य को दर्शाता है, ठीक है। देखो प्रद्योत, अभी बताया प्रद्योत, प्रद्योत अवंती, जहाँ उज्जैन राजा बीमार हो गए थे, प्रद्योत का अवंती। अजातशत्रु का आपको पता है दोस्तों, अजातशत्रु अभी बताया, मगध के सम्राट बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु मगध में थे, ठीक है। तो चौथा का ए मिला देंगे और पहला का सी मिला देंगे। तो पहला का सी एकमात्र ये है और चौथा का ए एकमात्र है, तो दूसरा का बी बन गया। तो उदयन का आप लोग याद करेंगे, वत्स का है, उदय अपने बेटे को उदय करो, वत्स अपने वत्स का उदय करो, ठीक है। और प्रसन्नजीत, कौन प्रसन्न हो जाते हैं? जहाँ के राजा कौशल हो, कौशल के जहाँ कौशल साम्राज्य के जो राजा होगा प्रसन्नजीत, वही तो प्रसन्न होगा, कौशल यानी अयोध्या, ठीक है। तो वहाँ के लोग प्रसन्न होंगे, ठीक है, प्रसन्नजीत होते हैं, ठीक है। नोट करते चलेंगे। 16 महाजनपदों की सूची में उपलब्ध है, किसमें उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में जो बोला था वही क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। आप लोग राजधानी, नाम, क्षेत्र, नदी, ठीक है, अंगुत्तर निकाय, ये याद कर लो 6वीं शताब्दी का। तो इतना सब चीज याद हो जाएगा, महाजनपद से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद। यह वीडियो यहीं तक। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बाकी सीरीज आते रहेगा, उसको भी आप लोग प्यार देंगे। और ऐसे ही मेरे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, एक दिन 100 बिलियन सब्सक्राइबर कराएंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, धन्यवाद।